वंदे तु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समयपावड विनमो सुदकेवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, 10वां अधिकार, अंतिम अधिकार, अंतिम दाव है। अब ये दाव चूकने जैसा नहीं है। वो कह रहे अभी तक काम नहीं हुआ है तो अब कर लो। क्या कर लो काम? तो उस शुद्ध को प्रकट कर लो। कौन सी शुद्ध का? जो भी 215 नंबर के कलश में चर्चा चलने वाली है, उस शुद्ध के निरूपण में और उसकी अनुभूति में समय लगा दो। उसकी तो चर्चा हम करेंगे ही। अपनी चर्चा जैसे आचार्य देव की टीका 356 से 365 गाथा है। इन 10 गाथाओं में चर्चा चल रही थी। कल 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे कि सुख आदि संवेदन की अपेक्षा से ये व्यवहार है। क्या व्यवहार है? ये 3 लोक 3 काल को जानना, सर्वज्ञ का। बट छद्मस्य की अपेक्षा से ये निश्चय है, क्योंकि वो जैसी वस्तु है वैसा जान लेते हैं और उसी को आधार सत्यार्थ मानना चाहिए छद्मस्त ने, क्योंकि छद्मस्त के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे एक सुई की नोक के ऊपर अनंत निगोदी जीव है, इसका आधार क्या है? एक सुई के 3 लोक में एक सुई भी खाली नहीं है जहां अनंती जीव नहीं है। एक सुई के ऊपर अनंती जीव है, ऐसे हर सुई के नोक के ऊपर। इसका आधार क्या है? जितना भी लो, गुणस्थान लो, कर्म व्यवस्था लो, द्रव्य कर्म, ये नाम कर्म है, ये आयु कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये साता वेदनी है, साता वेदनी है, ये अंतराय कर्म है। क्या आधार क्या है? सर्वज्ञता आधार है और उसको पकड़ना पड़ेगा। कोई कहेगा सब हम फिर ब्लाइंडली क्यों मान ले इसको? तो कह रहे ब्लाइंडली कहाँ मानने को कह रहे आप जो प्रयोजनभूत है देवगुरु शास्त्र 7 तत्व, इसका परीक्षा करो, निर्णय करो। जैसा आगम में कहा है वैसा है कि नहीं, ऐसा स्वानुभव प्रत्यक्ष करो। तुम्हें वो ख्याल में आता है तो तुम इस गुणस्थान को मान लो, 8 कर्मों को मान लो, तुम्हें एक सुई के नोक के ऊपर अनंत जीवों को मान लो। तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, उसका आधार वो है। इसलिए छद्मस्त को कह रहे हैं, छद्मस्त के लिए वो निश्चय, उनके लिए व्यवहार है। क्या व्यवहार है? क्योंकि पर को जानते तो है बट व्यवहार से जानते। व्यवहार से जानते मतलब वो पर हमारे अंदर आया नहीं, सर्वज्ञ के अंदर गया नहीं, सर्वज्ञ पर में गए नहीं। सर्वज्ञ अपने में रहते हुए 3 लोक 3 काल को जान रहे हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव से जान रहे हैं, अपनी ज्ञायकता से जान रहे हैं। इसलिए निश्चय से ज्ञायक ज्ञायकी है, व्यवहार से ज्ञान आत्मा ने पर को जाना, पर द्रव्य को जाना, 3 लोक 3 काल को जाना, ऐसा कहने में आता है। और उससे वो तन्मय नहीं होते, एकमेक नहीं होते। सबसे मेन है तन्मयता होने लगती तो कितना बड़ा खतरा हो जाता। तो सभी सिद्ध वहां माथा ठोकते बैठते थे, दुखी होते थे, अरे ये भी दुखी, वो भी दुखी, वो भी दुखी, वो भी दुखी है। तो वो वहां बैठ के दुखी होते थे तो उनको तो उसका दुख और सुख का कुछ वेदन नहीं, बस जानपना है। अपने सुख का वेदन है, उनको दुख है ही नहीं। और अपना सुख भी उनका अव्यावाद वाला सुख है, अनंत सुख है। और हमारे लिए उनकी एक एक चीज, ये पूरा जो प्रवाह आ रहा है मूल आमनाई से जो आ रहा है, जो प्रॉपर, उसका एक एक हमें निश्चय से ही मानना पड़ेगा। ऐसा ही है कर्णानुग का एक एक कथन, द्रव्यानुग का एक एक कथन, आगम का एक एक कथन, अध्यात्म का एक एक कथन, त्रिकाली आत्मा से ही तुम्हारा काम होगा। आज तक जितने सिद्ध हुए इस ध्रुव से हुए, तुमको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा मतलब जहाँ परीक्षा कर सकते हो वहाँ परीक्षा करके मानना पड़ेगा, जहाँ परीक्षा नहीं कर सकते आप परीक्षा प्रयोजनभूत में कर ही सकते, 100% कर सकते, और उसको तुम्हें ब्लाइंडली लेना पड़ेगा।
और ये निर्मल जो प्रवाह आ रहा है सर्वज्ञ भगवान से लेके यहाँ तक, यहाँ से आगे तक 21,000 वर्ष तक 100% रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और अभी वर्तमान में जितनी जिनवानी अवेलेबल है उसको अगर अच्छे से समझे तो काम हो सकता है। तो कल वो एक बिंदु पे चर्चा चली थी, दूसरा बौद्ध मत वाला भाई कहता है कि साहब हमारे बुद्ध को भी आप सर्वज्ञ मानो, आप क्यों नकार रहे हो? तो हमने कहा भैया नीचे की अपेक्षा से तुम्हारा व्यवहार असत्यार्थ है, बट व्यवहार की अपेक्षा से भी व्यवहार असत्यार्थ है। जैसा है नहीं, हम क्या करते हैं, हमारी गजब है, हम कहते हैं नीचे की अपेक्षा से हमारा व्यवहार झूठा है, नीचे की अपेक्षा से ये माइक झूठा है। सब झूठा कैसे है ना, हमारा माइक से प्रयोजन सदने वाला नहीं, हमारा प्रयोजन नीचे की विषय वस्तु से सदने वाला है। प्रयोजन किससे सदेगा? परम शुद्ध निश्चय नहीं कि उस वस्तु से चलेगा। कौन सी वस्तु? शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा, शुद्ध वस्तु, जिसकी अभी चर्चा चलेगी 215वें कलश में, उससे सदने वाला है। जब हम उस प्रयोजन सुखी होने के लिए उस वस्तु की तरफ चले जाते मतलब उस वस्तु में ही हम स्थापित कर देते, उस वस्तु को ही अपने तो रूप से जानते, उस वस्तु में ही लीनता का प्रयास करते, लीन हो जाते, तब हमारे लिए माइक वाइक कुछ काम खाए। इसलिए गज कुमार के लिए वो सिर पे रखे गए अंगारे अप्रयोजनभूत हो गए, असत्यार्थ हो गए, अभूतार्थ हो गए। वो कह रहे मेरे को अभी आनंद तो सुख मिल रहा है, मेरे को इसका दुख है नहीं, वहां उपयोग गया ही नहीं। 5 पांडवों में से 3 का चला गया, 2 का क्या हो गया? वो नीचे से चिढ़ गए, व्यवहार में आ गए। इसीलिए कहेंगे देखो तुमने 33 सागर को वनार अपेक्षा से भी छोड़ दो, अभी पुरुषार्थ अपेक्षा से कहेंगे। और बाकी 3 ने क्या किया? प्रयोजन पे से फोकस नहीं छोड़ा, निश्चय पे से फोकस नहीं छोड़ा, सुख पे से फोकस नहीं छोड़ा, काम हो गया उनका। तो उस निश्चय की अपेक्षा से समस्त व्यवहार हमारे लिए झूठा है। जो 16वें ताव वाले सोने को ग्रहण करता है उससे 1 से लेकर 15 ताव वाले सोने कुछ काम के नहीं, सब व्यवहार उपचार है, कहने मात्र। और जब निश्चय में स्थिर नहीं रह पाते उस समय व्यवहार का आलम्बन लिया जाएगा। हमारा व्यवहार अपेक्षा से सत्यार्थ है। हमारा व्यवहार अपेक्षा सत्यार्थ है मतलब जितना भी व्यवहार में चलता है हमारा पुण्य धर्म के अनुष्ठान को या लोक व्यवहार में जो भी कोई अपने आजीविका आदि चलाने के लिए चलता है उसको सत्यार्थ माना जाएगा। सत्यार्थ मतलब पर्यायगत सत्य तो है ही, पर्यायगत सत्यता है। आत्मा निश्चय से आहार नहीं करता, पर पर्यायगत सत्यता है। अभी वर्तमान में आहार करने का पर्याय में विकल्प आता है, थाली के वहाँ पे सामने बैठा जाता है, आहार ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करने के बाद में उसका सुख का वेदन किया जाता है। तो उस अपेक्षा से वो पर्याय है और उस पर्याय को हम झुटला नहीं रहे, बट कहेंगे ये पर्याय तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? क्योंकि आहार करने का भाव ये 18 दोषों में आता है। शुदा तृषा वाला जो भाव है उसका उपाय तुम्हें उससे निकल के जो आहार से रहित उस तत्व से तुम्हारा काम होगा वो निश्चय का प्रकार है। उस अपेक्षा से व्यवहार में कहेंगे सब झूठा। ये पूरी अच्छी विषय वस्तु उन्होंने खोली है, हमने कल पढ़ ली थी 643 नंबर पेज के ऊपर दूसरी लाइन देख सकते हैं। पुनः जैन मत में व्यवहार नहीं यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से असत्य तथापि व्यवहार रूप से सत्य। तो निश्चयवासी क्या कहता है? मैं सिद्ध समान हो गया। भैया तू भी फिर एकांती हो गया, अभी खाना क्यों खा रहा है तू? अभी व्यापार करने क्यों जा रहा है? तो वैसा मत कर, तो उसको भी मान सिद्ध समान शक्ति अपेक्षा से सामर्थ्य अपेक्षा से है, बट अभी व्यवहार रूप से तो ये सत्यार्थी चल रहा है। अब उसमें क्या करना चाहिए? इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने 12वीं गाथा में अलग से लिख दिया, गाथा का उदाहरण दे दिया कि तुम व्यवहार और निश्चय दोनों का त्याग मत करो, 6वें गुण स्थान तक त्याग मत करो। तुम्हें करना ही पड़ेगा आलम्बन, क्योंकि तुम निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, व्यवहार का लोप करोगे तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ मतलब ये जो तीर्थंकर का जो तीर्थ चल रहा है उनको फिर समझ नहीं। हम अगर व्यवहार को उखाड़ देंगे
तो फर्क क्या रहेगा? जैन और अजैन में क्या फर्क? हम रात्रि भोजन ही व्यवहार है, त्याग करना, दिन में ही सूर्यास्त के पहले भोजन कर देना, आलू प्याज नहीं खाना या सब प्रतिष्ठित नहीं खाना, ये व्यवहार है। खाना तो नहीं, ये तो निश्चय स्वभाव है, वो तो जब होगा जब होगा। और जब तक खान पान चल रहा है तब तक हम रात्रि में नहीं खाएंगे, व्यवहार को फॉलो करें। तो हमारा व्यवहार उस अपेक्षा से सत्य है, उसको उखाड़ो मत। तुमसे नहीं हो रहा है, श्रद्धा में रखो। तीर्थ ने जो कहा है, तीर्थंकर ने जो कहा है, जिनवानी ने जो कहा है, सत्यार्थ है। कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बात है, प्रॉब्लम मेरा है, करना तो मुझे यही चाहिए, मैं करूंगा अभी प्रयास, वो अलग बात होगी। बट उसको उखाड़ो मत, उसकी कोई जरूरत है मत कहो। चौथे गुण स्थान वाले को नहीं ऐसा मत कहो, प्रतिज्ञा नहीं ले पा रहे बात अलग है, बट सतिचार पालन तो वो भी करता है, मिथ्या दृष्टि करता है। बेसिक जैनत्व तो सभी करते हैं। देव पूजा गुरुपास्ती क्या है? बेसिक जैनत्व है, करेगा। संयम तब क्या है? ये सब बेसिक जैनत्व। संयम क्या है? अभक्ष का नहीं खाना संयम है, अभक्ष का त्याग कर दिया। न्याय नीति का ग्रहण करना संयमित जीवन है, अन्याय नीति नहीं करना संयम है। 6 आवश्यक में संयम में आता है। 6 आवश्यक तो सभी के होते हैं, देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय तब संयम दान होता ही, अभय दान करता ही, ज्ञान दान आदि स्वयं को देता ही। तो इसमें हटने की कोशिश नहीं करनी, समझने की कोशिश करनी। आपने एकांत करके अपने को जो अच्छा लगता है वैसा धर्म ग्रहण नहीं करना, नहीं तो हम भी बौद्ध मत जैसे हो जाएंगे, वो व्यवहार को पूरा झुठला देते हैं। ऐसा नहीं करना, सच्चे जैन धर्म में आके इसी गड़बड़ नहीं करना। तो ऐसा यदि लोक व्यवहार रूप से भी सत्य नहीं है तो समझते ही लोक व्यवहार असत्य हो जाएगा। ये जो 3 लोक है वो मानते ही नहीं, वो बोलते ज्ञान है वही ज्ञान लोक है, ये बाकी ये लोग कुछ है ही नहीं। 3 लोग, अरे भैया 343 घनरज्जु कहा, अगर ये लोग व्यवहार रूप से भी सत्य नहीं, पर्याय रूप से भी सत्य नहीं है तो समझते ही लोक व्यवहार असत्य होगा। ऐसा होने से अति प्रसंग का दोष आएगा। इस तरह आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता है, देखता है, पुनः निश्चय से स्वद्रव्य को ही जानता तथा देखता। निश्चय से तो ऐसा ही है, व्यवहार से कहने। अतः यह सिद्ध होता है कि ग्राम बगीचा आदि सभी वास्तव में ब्रह्म है, ये वस्तु कुछ भी नहीं है। ऐसा जो ब्रह्मा द्वैतवादी कहते उसका भी निषेध हो गया। वो मानते एक ही सब है, ये माइक भी ब्रह्म है, ये टेबल भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, अंदर में जीव है वो भी, चेतन अचेतन सभी ब्रह्मणी कह के ब्रह्म ही सब तरफ से। तो कहते ये सब ऐसा नहीं है, बगीचा तो बगीचा ही है, हम उसको पुद्गल कहते हैं, स्कंद कहते हैं, द्रव्य पर्याय कहते हैं, उसकी योग्यता। पुद्गल का ऐसा स्वभाव है, सहज में जुड़ जाता है तो वो खड़ा हो गया, उसी को हमने बगीचा नाम दे दिया। बहुत सारे वहां बीजों का प्लांट बन गए, हमने नाम दे दिया। तो नाम सत्य, स्थापना सत्य, ये सब नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप सब सत्यार्थ। द्रव्य निक्षेप से श्रेणी होगा कि नहीं? तीर्थंकरा होगा ना सब, 100% कहेंगे। श्रेणी का अभी श्रेणी कहाँ रहा, वहां तो कुछ अलग ही नाम होगा। वहां कौन नाम देता है, कौन नाम समारोह कौन करता होगा? वहां नरक किसा भी इनका भी नामकरण करते, कुछ नहीं हो। वहां माँ बाप नहीं, नाम नहीं, कुछ नहीं। वहां कहाँ खुद का घर, कहाँ खुद का कुछ नहीं है। बिल में आ जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ आ गए, भक्ति छूटते हैं, एक दूसरे को मारकाट करते रहे। तो ये कह रहे हैं ये सब ब्रह्मद्वैतवादी का भी निषेध कर दिया। यद्यपि बौद्ध मती कहता है ज्ञानी घटपट आदि गेयों के आकार रूप से परिणमित होता है और ज्ञान से भिन्न कोई गेय नहीं है। बौद्ध मत की इस मान्यता का भी निराकरण हो गया। मतलब वो इस गेय को मानते ही नहीं। हम 3 गेय को मानते हैं, एक अर्थ गेय, एक ज्ञान वाला गेय और एक शब्द वाला गेय। कल मैं कह रहा था वो इसको मानते ही नहीं, वो सिर्फ ज्ञान वाले गेय। तो बोलते ज्ञान ही गेय रूप हो गया, ज्ञान से भिन्न कोई गेय नहीं। तो कैसे निराकरण हो गया? यदि ज्ञान गेय रूप से परिणमित होता है तो ज्ञान का अभाव प्राप्त हो जाएगा।
ज्ञान गेय बन गया। अभी ज्ञान माइक रूप हो गया, माइक को जान रहा है तो ज्ञान रहा नहीं, गेय रूप हो गया तो माइक हो गया। तो बोलते ज्ञान का अभाव प्राप्त होगा, और यदि गेय ज्ञान रूप से परिणमित होता है तो गेय का अभाव हो जाएगा। माइक अगर ज्ञान रूप हो गया तो माइक का अभाव हो जाएगा। ऐसा होने पर ज्ञान तथा गेय दोनों के अभाव का प्रसंग आएगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में माइक भी है और ज्ञान भी है, दोनों है। माइक के संदर्भ वाला ज्ञान भी है। ऐसे समस्त पदार्थों में लगा लेना तो कहते ऐसा कुछ है नहीं, तुम अपनी इस मान्यता का त्याग कर दो। इस प्रकार निश्चय व्यवहार के अध्ययन की मुख्यता से समूह रूप में 7वें स्थल में 10 गाथा पूर्ण हुई। बहुत अच्छी गाथाएं थी, हमने आराम से ली है। अब 215 नंबर का कलश, 638 नंबर पेज, तीनों कलश गजब के हैं। अमृत चंद्र तो अमृत चंद्र देवी है। देखिए शार्दुल विक्रीडित नाम का ये इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। एक बार पाठ करते हैं। शुद्ध द्रव्य निरूपणापित मते स्वत्वं समुपश्यतो नैक द्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्ध स्वभावोदयं किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधिय स्वत्वाचर्यं ते जना। एक बार श्लोकार्थ पढ़ते। शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मते तत्वं समुत्पज्जत। जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है और जो तत्व का अनुभव करता है, उस पुरुष को एक द्रव्यम गतम किम अपि द्रव्य अंतरम जातुचित न चकास्ति। एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। यत तु ज्ञानम ज्ञेयम अवैति तत अयम शुद्ध स्वभाव उदयम। और जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है वह तो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। जना, जबकि ऐसा है तब फिर लोग, जना मतलब लोग, द्रव्य अंतर चुंबन आकुल दिय, ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ चुंबन यानी स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से, शुद्ध स्वरूप से, शुद्ध द्रव्य से किम चवंते, क्यों च्युत होती। अमृत चंद्र आचार्य देव को आश्चर्य होता है और करुणा भी आती है। इसलिए वो कहते हैं कि जब ये ज्ञान में, ये जानने में आता है तो शुद्ध स्वभाव का उदय है। ज्ञान की जानने की सामर्थ्य का उदय हो गया तो उतना जान रहा है जितनी सामर्थ्य है। ऐसा होते हुए इस ज्ञान को अन्य द्रव्य ने स्पर्श कर लिया, ऐसी मान्यता करके यह जीव, यह शुद्ध तत्व, यह शुद्ध द्रव्य आकुलित क्यों होता है। कितने जीव आकुलित हो रहे, अनंत जीव। जितने जीव अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हो रहे, शुद्ध स्वभाव का जिनको भान नहीं, वह सभी जीव आकुलित हो रहे ज्ञेय लुप्तता से, ज्ञेय गायक संकर दोष से। ज्ञेय अंदर आ गया और बस उससे वो एकत्व कर्तृत्व ममत्व के भाव से जुड़ गए। बहुत गजब की बात कर रहे। देखो श्लोकार्थ आराम से पढ़ते। पहले क्या लिख रहे देखो, जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया। निरूपण का अर्थ क्या है? निरूपण का अर्थ है अच्छी तरह समझना। आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। या विचार पूर्वक उसका निर्णय करना, या विवेचना करना, या उसको ढूंढना, या अन्वेषण करना, खोज करनी। किसकी? शुद्ध द्रव्य की। शुद्ध द्रव्य क्या है? ज्ञानी जी कहते हैं शुद्ध द्रव्य क्या नहीं, शुद्ध द्रव्य मैं ही हूं। मैं ही मतलब मैं ही शुद्ध द्रव्य। मैं मतलब प्रवचन देने वाला नहीं, प्रत्येक द्रव्य शुद्ध द्रव्य अपने अपने लिए।
विवेचना करने में, चिंतन करने में, विचारना करने में जिसने अपनी बुद्धि को लगाया है, उपयोग को लगाया है, ज्ञान को लगाया है, चेतना को लगाया है, कहां लगाना चाहिए बुद्धि को? क्या कह रहे हो? शुद्ध द्रव्य की खोज में लगाना चाहिए। एक ही काम है बस करने योग्य, मनुष्य बहु साहब इससे पेट भरेगा। तुम अगर अच्छे भावना से करोगे इसकी खोज में, पेट भरने की व्यवस्था हो जाए। भगत जी जैसे विद्वान अच्छी तरह से इसमें खोजबीन में लग गए, उनका भी गिलास भर भी नहीं रही तो भी चिंता नहीं, हो जाएगा। नहीं पिएंगे दूध क्या होगा, बच्चे को नहीं पिलाएं, बाप कह देगा नहीं भैया अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, उधर ही ऐसे। इतने करने की सामर्थ्य पर भी शुद्ध द्रव्य की खोज करनी चाहिए, अन्वेषण करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं साहब शुद्ध द्रव्य की खोज में हमारा व्यापार धंधा रह जाएगा, धन रह जाएगा, बच्चों को बड़ा करना रह जाएगा, हम कैसे फिर बड़े नहीं कर पाएंगे उसको। अरे वो उसके बड़े हो रहे, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत। ये अगर सही मायने में जितनी सामर्थ्य उससे करते हैं, बाकी का सब व्यवस्था हो जाएगी, करनी नहीं। और ये सब भान टोडरमल आदि सभी विद्वानों को था, इस शुद्ध द्रव्य के निरूपण में उन्होंने बुद्धि लगाई थी, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिंगाना जाना है तो चले जाएंगे, बुधरदास जी को आटे बेचने तो बेचते रहेंगे, देखते रहेंगे, तमाशगिर के जैसे खड़े रहेंगे। जितना आटे आदि बनाने हैं, आटे रखने हैं, आटे का देना है, करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सूद काटना है, कुछ भी करना है, दौलत राम जी आदि सब करेंगे। हमने हमारी बुद्धि को पूरा जितना है, अभिप्राय की वासना में तो हमारी बुद्धि उस शुद्ध द्रव्य की तरफ ही चल रही है, उसी की खोज चल रही है। ऐसा होना चाहिए। 2400 घंटे 365 दिन थकान ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य ऐसा है, मेरा द्रव्य है और शुद्ध है, मलिन नहीं। पर्याय में बहुत मलिनता है, पर्याय में तो अभी क्या क्या नहीं विचार चल रहे हम कह भी नहीं सकते। वो कहते ऐसा होते हुए भी पर्याय से पार शुद्ध द्रव्य आराम से परिणमित हो रहा है, गायक रूप में हो रहा है, दर्शक रूप में हो रहा है, संयम रूप से हो रहा है, संयत रूप से परिणमित हो रहा है। अभी वर्तमान में पर्याय में असंयम है। हाँ ये बात नक्की, पर्याय में जब तक संयम प्रकट नहीं होगा, पर्याय में जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा वस्तु स्वरूप का, पर्याय में जब तक यथार्थ स्व का स्वरूप श्रद्धा पर का पर रूप नहीं होगा, तब तक सुख प्रकट नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, तो नक्की। बट ऐसा होते वो जब होगा। बट अभी पहली चोट में ऐसा शुद्ध द्रव्य जो गायक रूप में, दर्शक रूप में, संयत रूप में, श्रद्धान रूप में अभी वर्तमान में परिणत हो रहा है। वर्तमान प्योर रूप में, शुद्ध रूप में, वो पूरा द्रव्य शुद्ध रूप में है, तो वो द्रव्य बना है अनंत गुणों से, प्रत्येक गुण शुद्ध रूप में परिणमित हो रहा है, प्रत्येक गुण। अशुद्धता किंचित मात्र अनादिकाल से एक समय के लिए भी छुई नहीं, एक भी प्रदेश में नहीं छुई, क्योंकि असंख्य प्रदेश 3 लोक प्रमाण आत्मा के, उसके प्रत्येक प्रदेश पर शुद्धता नाच रही है, बोल रही है, जाग रही है, मनोहरता से प्रसिद्ध हो रही है। क्या कहा था उन्होंने? मनोहर, मन को हरने वाली ऐसी शुद्धता। धुन लगानी तो इसकी धुन लगानी चाहिए, खोज में वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हम कुछ अलग खोज करके दे, कोई एक आध साधन बना ले कि जिससे हमें सुख उत्पन्न होवे। इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें वो खोज में नहीं लगाना चाहिए। सभी तो कल परसों कहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवरों की भी जॉब ले लेंगे। नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले, क्यों जागने की। अभी विचित्रता है, बड़े बड़े जो भी जिसको अर्थशास्त्रज्ञ आदि या बहुत सारे कहते हैं, वो कह रहे तो क्या होगा पता नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल कह रहा है 100 में से
30% काम वो कर देता है, 30 लोगों की जरूरत ही नहीं मुझे, निकाल दूंगा। वो निकलेंगे, इतना पढ़ाई करके बाहर करेंगे क्या? संकट खड़ा हो जाए, उत्पन्न तो हो गए, करेंगे वो कहेंगे तुम्हें इसके निश्चय में आना पड़ेगा, इसका निर्णय करना पड़ेगा, फिर बाद में आजीविका का जो जो करना है वो हो जाए। अंगूठा छाप भी अपना पेट भर लेता है, हम भी भर लें, बट ये नहीं करोगे, तुम वहां दुखी रहोगे, वहां की खोज तुम्हें दुखी करेगी। ड्राइवर जैसे ड्राइवरों की निकल जाएंगे, बोलते काम। अभी सैलरी करके जो सैलरी जो बड़े बड़े सिटीज में जॉब होते हैं खत्म हो जाएंगे, परमानेंट वाले जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो भी अभी नई टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है उतना अपने को भी कोई ज्ञान नहीं है, जिसको होगा वो समझे। पर कहने की बात क्या कह रहा हूं मैं, वो खोज हमें सुखी नहीं करेगी, ये खोज सुखी कर देगी। निरूपण, अन्वेषण, खोजना, ढूंढना, किसको? नई वस्तु को नहीं, बनी बनाई वस्तु। कौन सी वस्तु? मेरी वस्तु। कैसी वस्तु? शुद्ध वस्तु, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध द्रव्य, अशुद्धता कुछ भी नहीं। और उस शुद्ध द्रव्य को जब वो श्रद्धा की पर्याय जानने जाती है, ज्ञान की पर्याय जानने जाती है, श्रद्धा की पर्याय प्रतीति करने जाती है, स्वयं शुद्ध हो जाती। अब पहली बार उसने नहाया है, ये बाहर का नहाना कुछ नहीं तो अशुद्धि हो जाती है। अभी नहाया, अभी पसीना पसीना हो गया, सब नहाया कि नहीं नहाया पता ही नहीं चलता। बट ये वाला जो नहाना है, शुद्ध द्रव्य से नहाना जो होता है पर्याय, गजब कर लेना चाहिए एक बार अंतर्मुहूर्त। और तभी वो आगे क्या कह रहे हैं, जो तत्व का अनुभव करता है। तत्व का अनुभव करना मतलब तत्व में नहा लेता है, तत्व में नहा लेता मतलब शुद्ध तत्व को ग्रहण कर लेता है। कहां? अपने में। तो वो पर्याय पूर्ण शुद्ध हो गई अभी वर्तमान में, बाद में नहीं, अभी। और ऐसा अगर उसका निश्चय से हो गया, और जिसे केवली भी सर्टिफाई कर देवे, बाहर में कहने मात्र का नहीं, छलावा नहीं, अंदर वाला ये हो जाए तो कहता है ये दृष्टि मुक्त हो गया, अर्थ उद्गल परावर्तन में मुक्त हो जाए, वहां सिद्धों की राशि में जाके अभी अनंत काल तक ये सब झमेले बंद हो जाएंगे। कोई कहता भोग भूमि में तो सुख है, अरे भोग भूमि में 3 दिन बाद तो भूख तो लगती, भले ही इतना सा खाते होंगे आंवले के प्रमाण, जाके तो कल्प वृक्ष के सामने हाथ तो फैला नहीं पड़ते होंगे, भैया दे दो थोड़ा सा आंवला वावला कुछ होगा तो खाते होंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है, हमारा तो 10 बार भी खाए तो पेट नहीं भरता है, पंचम वाले, और भोग भूमि वाले को तो 3 दिन 2 दिन एक बार तो जाना ही पड़ेगा ना। देवों को भले ही नहीं होवे, बट 33 रूपम के 33,000 वर्ष बाद इच्छा तो होगी अंतर्मुहूर्त के लिए, वो विकल्प तो आए, तो ये आकुलता। अब वहां आकुलता ही नहीं होगी। सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद में खाने के लिए, पीने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, किसी की जरूरत नहीं। तो ये पर्याय में प्रकट करनी होगी। बुद्धि कहां लगानी चाहिए? बुद्धि को कहां लगाना चाहिए? हम कहां लगाते? हम कहां लगाते? फालतू के धंधों में लगाते, 4वीं कथा में लगाते, उसी में हरी चाह। वो बाजू वाला भी अज्ञानी होता है, चढ़ा देता है, सब आपको इतना नॉलेज, सनावद में कितना लीटर पानी चलता है, सनावद की पॉपुलेशन कितनी है, ये कैसा है, वो कैसा है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर की नॉलेज क्या काम का। बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, इसकी खोज में लगाना चाहिए, बैकग्राउंड में पूरा ये चलना चाहिए। सब इसमें हमें डिप्रेशन आएगा, अपनी वस्तु खोजने में क्या डिप्रेशन आएगा? आना ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन आ रहा है मतलब फिर अंदर से खोज बराबर नहीं चल, या तो उत्साह आना चाहिए, अरे मैं मेरी वस्तु को समझने जा रहा हूं, ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता, इतने दिन नहीं पता चली, अब तो पता कर लो। उसे पूरा लगाना चाहिए। इसलिए खोजियों का धर्म है, ये क्रियाकांडियों का धर्म नहीं। क्रियाकांड हम भी करेंगे, बट कब? जब यहां से अभी ऊब आ रही, ऊब मतलब अभी स्थिरता नहीं हो रही, ना शुद्धोपयोग हो रहा है, ना तत्व चिंतन हो रहा है, तब पाप से बचने के लिए आ जाएंगे हम। विधान व्रत चिंतन आदि जो कुछ करना है, थोड़ा बहुत तीर्थ यात्रा ये कुछ करना है कर लेंगे, बट वो कब? साइड लाइन की, कुछ होके नहीं। हमारा मेन फोकस शुद्धोपयोग, तत्व का अनुभव,
और उसकी खोज पूर्वक ही उसकी अनुभूति होगी और कहीं नहीं होगी। ये विज्ञान है। अगर सही में ये लगता है ऐसा, अपन तो बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और कह रहे होंगे आप भी अपने बच्चों आदि को ज्यादा उसमें उलझाओ मत, थोड़ा ये भी दे देना, बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांस देना उनको, कहना ये साइंस है भैया, ये कोई फालतू का धंधा नहीं, 50 रुपए का शास्त्र मिलता है, फ्री में शास्त्र मिलता है, मतलब कुछ टाइम पास, ऐसा नहीं, इसमें सब भरा हुआ है। कहना उनको, लगाना, उनके लिए व्यवस्था करना, प्रयास करना, कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए जहाँ 2-5 साल उनको पढ़ सकते हैं, ऐसे संस्कार मिल सकते हैं, बेसिक फाउंडेशन अच्छा हो सकता है, प्रयास करना, क्योंकि नहीं तो फिर खत्म होती जाएगी, जनरेशन खत्म होती जाएगी, आगे आएगा ही नहीं शुद्ध तत्व। तो करना, दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। कहेगी मूर्ख, कहेगी दुनिया, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निराले हैं उनसे। अब उनको 100 में से 90 मूर्ख है, उनको मूर्ख कह नहीं सकते हम, शांति से अपना काम कर, उनको समझा भी नहीं सकते, अज्ञानी को समझा नहीं सकते, ज्ञानी को समझा नहीं सकते। अज्ञानी ज्ञानी को नहीं समझा सकता क्योंकि ज्ञानी की कंसेप्ट क्लियर है। इसकी अन्वेषण, अभी हम देखो कितना समय डालते हैं इसके अन्वेषण। एक आध पूजन कम याद हो गई चलेगा, हम सामने शास्त्र रख के पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़े, बट ये शुद्ध तत्व तो याद नहीं, ओझल ही नहीं होना चाहिए, इतनी इसकी खोज चलनी चाहिए। हम आज तक अगर इसको ज्यादा समय नहीं दे पाए तो कोई भी ठीक हो गया, जो हो गया अपराध है, सबका ही हुआ है अनंत काल से, यहाँ बैठने वाले का भी हुआ, सबका हुआ। बट अभी वर्तमान और भविष्य में अगर मालूम होने के बाद भी नहीं देंगे, जिज्ञासा नहीं खड़े करेंगे, उत्सुकता नहीं खड़ी करेंगे कि ये शुद्ध द्रव्य किसकी बात कर रहे हैं, इसका निरूपण करना, इसकी खोज करना, इसका अन्वेषण करना मतलब क्या, कौन करेगा, मेरी ज्ञान की पर्याय करेगी, क्यों करेगी, कैसे करेगी, फायदा क्या होगा, आदि आदि में वर्तमान और भविष्य में थोड़ा समय लगा के निर्णय करके करेंगे, बहुत अच्छा। उसके बावजूद नहीं करेंगे, अब आगे की महिमा। फिर टोडरमल जी कहेंगे चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र के लिए अवेलेबल है, शुद्ध द्रव्य अवलोकन मात्र के लिए अवेलेबल है, नहीं करते हम, अब आगे की महिमा कैसे कर सकते। कोड़ी को कोई अमृत पान कराए, ये सब अमृत, और हम अमृत पान करने को तैयार नहीं। क्या होगा शुद्ध द्रव्य देख लेंगे 60 के बाद 70 के बाद, पूछो 60, 70, 80 वालों को क्या हालत हो रही है, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बहुत विडंबना। अभी वैसा नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले तो भी गारंटी थी 80 तक तो टिकी जाए, अब तो गारंटी वो भी नहीं, अस्थिरता की गारंटी है। इसमें कैसी स्थिरता हमें ज्ञान में आ जाए, ये शुद्ध द्रव्य स्थिर द्रव्य, ध्रुव द्रव्य, मेरे को आगे बढ़ने का भाव नहीं हो रहा है, आप समझो, शुद्ध द्रव्य की बात आ गई, अपनी बात आ गई, और इसी से अनंत जीव सिद्ध हुए। जितने सिद्धालय में है, एक भी जीव शुद्ध द्रव्य के बिना, इसके आलम्बन के बिना सिद्ध हुआ नहीं, होगा नहीं, वर्तमान में और भविष्य में हो नहीं सकता। एक ही वस्तु इतनी, और इसके अन्वेषण किए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा, निश्चय सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं होगा इसकी प्रतीति के बिना। फिर 11 अंग वाला भी कोरा रह जाता। तो ये कह रहे अमृतचंद्र देव कितनी करुणा करके, जिसने मतलब मैंने, दूसरे ने नहीं, किसने नहीं, मैंने करना चाहिए, मैंने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है। आज के लिए होमवर्क ले लेना, स्वयं को पूछना कि मैंने शुद्ध द्रव्य के खोज में, निरूपण शब्द थोड़ा सा और लगता है, डिक्शनरी में देख लेना, शुद्ध द्रव्य को ढूंढने में अपनी बुद्धि को लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, तो कितना लगा रहा हूं, कितना समय डाल रहा हूं उसको। हमारे सभी अभी इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, सभी फील्ड में ऐसा ही,
इतना सारा चेंजेस आता रहता है। सीए लोगों को भी कंटिन्यूसली उनके जर्नल्स आदि अपडेट करने पड़ते हैं। डॉक्टर लोगों को भी नया नया क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है, नई कौन सी ट्रीटमेंट आ रही है, निरंतर देखनी पड़ती। हमारे परिचित एक एमडी डॉक्टर है पुणे में, तो कहते रात को 11 बजे भी मैं सब राउंड लगा के आने के बाद 1-1.5 घंटा डेली मैं जर्नल देखता हूँ, अपडेट करता हूँ। उसके लिए हमारे पास समय क्यों नहीं, अपडेट होंगे तो आउट हो जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। हम अप टू डेट होने चाहिए, तो वहां आजीविका के लिए अप टू डेट होने को तैयार है। इसके लिए कितना निरूपण का समय लगा है देखना चाहिए। यहां तो अप टू डेट होने की जरूरत नहीं, वो वस्तु को वैसी की वैसी, जैसी हमारी नित्य निगोद में थी वैसी आज भी वैसी। वो तो कहते मैं बदली नहीं, वस्तु में निर्णय करना है। जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, ज्ञान को लगाया है, कहीं जाने नहीं देता उपयोग को। ये जो उपयोग को 144 गाथा की टीका है ना, उपयोग को मर्यादा में लाकर, इसके ये अनाप शनाप जो उपयोग घूम रहा अनर्थ के काम में, 10 में से 4 काम किए ही नहीं, उनको हटा दो, उतना उपयोग फ्री हो गया। 2 घंटा 4 घंटा जितना भी, उस फ्री उपयोग को, उस ज्ञान उपयोग को, उस बुद्धि को याद लगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ जाए, कितना बार बचेगा? 1 बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 10 बार नहीं आएगा, 50 बार नहीं आएगा। हमारी पूरी ताकत है, हमारी पूरी तैयारी, जब तक समझ में नहीं आता हम नहीं आते, तब तक हम बुद्धि लगाते ही रहे। तो ये कह रहे हैं जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है और जो तत्व का अनुभव करते, तत्व और शुद्ध द्रव्य अलग नहीं, एक ही बात है। स्व तत्व का अनुभव करता है, शुद्ध तत्व का अनुभव करता है, वह बने का अनुभव करता है, उस पुरुष को, पुरुष कौन है? जो पुरुषार्थ करता है, होनार पे नहीं रखता, स्वयं की धारा ऐसी चल गई कि हम ये करेंगे, करने योग्य काम। उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता है। वाह गजब कह रहे। वो कह रहे हैं उस पुरुष को, उस ज्ञान को, उस अनुभूति को, उसको ख्याल में आता है मेरा जो 3 लोक प्रमाण आत्मा है, अभी वर्तमान में शरीर के आकार प्रमाण है, उस आत्मा में कोई भी अन्य द्रव्य रह नहीं रहा है। वहां हड्डी आई नहीं, खून आया नहीं, मेरी चमड़ी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, वहां कार्बन शरीर नहीं, ना द्रव्य कर्म है, कुछ भी नहीं उसका, मेरे में कोई घुस ही नहीं सकता। एक क्षत्रागा रहने मात्र से घुस नहीं सकता। वस्तु की देखी कैसी गजब अवस्था है। हमारे जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां आकाश के प्रदेश है, बट हम आकाश के प्रदेश में गए नहीं, आकाश का प्रदेश हम में आया नहीं। वाह वस्तु देखिए, एक ही प्रदेश पे रह रहे। वहां पे धर्मास्तिका के प्रदेश भी, अधर्मास्तिका के प्रदेश भी, असंख्य कालानु भी है। असंख्य क्यों कह रहे साहब? आत्मा कम से कम असंख्य प्रदेशों को घेरता, भले ही सुई के नोक के ऊपर भी रहे तो भी असंख्य प्रदेशों को घेरता। परमाणु के जैसा नहीं कि पुद्गल के जैसा नहीं है, आकाश के प्रदेश के ऊपर 3 लोग के समस्त समाहित हो सकते होंगे नहीं। इतनी सामर्थ्य आकाश गुण में अवगान देने की है और पुद्गल में अवगाहित होने की सामर्थ्य की बात चल रही। तो ये भी एक सामर्थ्य है कि हम भी कुछ भी हड्डी खून आदि हमारे आत्मा में आया नहीं। अभी बोन डेंसिटी में कम ज्यादा होगा तो जो उपाय करना है नहीं करना है वो हम देख लेंगे, हम अलग से। अभी प्रकरण क्या चल रहा है? बोन डेंसिटी मेरे में नहीं, बोन मेरे में नहीं, हड्डी मेरे में नहीं, कहा कुछ अन्य द्रव्य नहीं, क्योंकि हड्डी साक्षात पुद्गल रसगंध बनने वाली। सब आपको क्या पता? कहा देखिए हड्डी दिखती ना बाहर, नहीं देखी तो देख सकते। सातों के सातों धातु, रक्त मांस मज्जा आदि कुछ भी मेरे में नहीं। अवधारी तेजस वर्गना मेरे में नहीं, भाषा वर्गना मेरे में नहीं, मनोवर्गना मेरे में नहीं, द्रव्य मनोवर्गना
कार्बन शरीर नहीं। जब एक क्षेत्रागा वाले ये सब पांचों शरीर नहीं है, पांचों वर्गनाएं नहीं है, तो बाहर वाला ये धन मेरे में अन्य द्रव्य धन वाला कैसे हो सकता? मैं उसका मालिक कैसे हो सकता? पॉसिबल ही नहीं। मैंने मेरे एक क्षेत्रागा वाले इन हड्डी आदि को भी स्पर्श नहीं किया है, तो बाहर के नोट को भी स्पर्श नहीं कर रहा हूं और तिजोरी में रखे हुए नोट और आभूषणों को भी स्पर्श नहीं कर रहा हूं। मैंने 2-3 दिन पहले लिया ना, वस्त्र को स्पर्श कर सकता हूं, ये मिथ्यात्व, अग्रीड मिथ्यात्व। क्योंकि स्पर्श कब कहा जाएगा? जब वो उस रूप हो जाए या ये उस रूप हो जाए, होता ही नहीं दोनों। पूरा वस्तु स्वरूप का साइंस है, सामान्य से भिन्न नहीं रहे, इसलिए इसको लोकोत्तर कहेंगे। बट ये सत्यार्थ है। हम जब एक एक चीज का ऐसे विश्लेषण करते जाएंगे तो हमें ख्याल में आएगा एक भी चीज असत्यार्थ नहीं है, झूठी नहीं है, सभी सत्यार्थ। तो उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता। तो मेरे इतने मित्र है, मेरा इतने फॉलोअर है, मेरे इतने ये है, लाइक करने वाले हैं, एक भी तुम्हारे अंदर नहीं, आत्मा में प्रवेश ही नहीं करते, चेतन में, अमूर्तिक में। और जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान जो ज्ञेय को जान रहा है, धन को जान रहा है, शरीर को जान रहा है, हड्डी को जान रहा है, कर्म के उदय को जान रहा है। कर्म के उदय को जान सकते नहीं? जान सकते। मति श्रुत ज्ञान में परोक्ष रूप में जान सकते, आगम का सेवन, और मति श्रुत ज्ञान से तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करके जान सकते। तो इन ज्ञेय को जानता है वह तो ये ज्ञान का शुद्ध स्वभाव का उदय है। ये जाना किसने जाना? ज्ञेय ने जाना कि ज्ञान ने जाना? ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने जाना, ज्ञान ने कैसे जाना? ज्ञेय को ग्रहण करके जाना कि स्वयं से जाना? स्वयं से जाना। तो कह रहे ये स्वयं से जानना ये ज्ञान का उदय। एक एक समय में हमारी ज्ञान की पर्याय हो रही है। अभी मान लो हम 10 मिनट से ये कलश की चर्चा कर रहे हैं, ये जो भी हमारे जानने में आ रहा है, हर एक का अपना अपना जितना जैसे होगा, ये अपने स्वयं से जानने में आ रहा है, शास्त्र से जानने में नहीं आ रहा। शास्त्र गए पर गए, स्व गए की तो अभी चर्चा में उलझन में नहीं डालता हो। ये किससे जानने में आ रहा है? ज्ञान का उदय। ज्ञान का उदय स्वयं से हो रहा है। उपचार से कहेंगे, व्यवहार से, ज्ञानावरण करण का क्षण हुआ, इसलिए मुझे जानने में आया। अरे भैया नीचे से मान मत बैठना, अब उतारते क्यों? तो तू ज्ञानावरण कर्म के अधीन हो जाएगा जानने के लिए, तो उसके अधीन नहीं। ठीक है, तेरी इतनी ऐसी पर्याय की योग्यता थी, उतनी क्षम की योग्यता थी, वैसे ही जानने की योग्यता थी, उतना जान, स्वयं से जानो। उसका उदय, जैसे सूर्य का उदय हर रोज सुबह होता है 24 घंटे बाद, और फिर बाद में जो भी मध्याह्न आदि सब होता रहता है, ये कह रहे हैं इस ज्ञान की पर्याय का, इस मतलब मेरी ज्ञान की पर्याय का, मेरी मतलब हर जीव की ज्ञान की पर्याय का। हर समय नया नया ज्ञान स्वभाव का उदय हो रहा है। उदय जानने में आना चाहिए, महिमा आनी चाहिए उस ज्ञान स्वभाव। हमें ज्ञेय के स्वभाव की महिमा आती है, हमें रसगंध वर्ण की महिमा आती है। वाह कितना अच्छा कलर है, वाह कितनी अच्छी डिजाइन है, क्यों पागलपन। कलर और डिजाइन किसका स्वभाव? वर्ण किसका स्वभाव? गंध किसका स्वभाव? लक्षण किसका? पर का, जड़ का, पुद्गल का। और ये क्या आश्चर्यचकित हो रहा है, वाह कितना अच्छा ज्ञान का उदय होता है, महिमा। हमें कौन से ज्ञान की महिमा आती है? इंद्रिय ज्ञान, और उसमें से भी अभी जो धुन चल रही बाहर में, ए फॉर एप्पल वाले ज्ञान की, ए फॉर आत्मा वाले ज्ञान की नहीं आती, बी फॉर भगवान वाले ज्ञान की नहीं आती।
सब तरफ में सब भाग रहे तो हम भी भाग, उसका द्वेष नहीं है, बट उसकी महिमा रहेगी तो इसकी महिमा नहीं आएगी। इसकी महिमा स्थापित करनी तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई द्वेष नहीं हो सकता। तो जैसा भूमिका अनुसार वैसा है। इतना ज्यादा उसका पकड़ा हो गया है, आदमी कुछ सोचता ही नहीं। रात दिन हुई, 8वीं में बच्चा गया, 10वीं के बाद इसको ये करना है, यहाँ से ये भेजना है, कॉलेज में करेंगे, यहाँ बैठ के स्वप्न रच रहे, भैया बिछाने दो उसको, करने दो उसको। ये ज्ञान का उदय अपने स्वयं से हर समय हो रहा है। और कौन सा कह रहे ये शुद्ध स्वभाव का उदय है। अभी शुद्ध स्वभाव का उदय दो अपेक्षा ले सकते हैं। एक तो जो ज्ञान गुण का ज्ञान गुण रूप जो सामान्य प्रगमन, उस तरफ संकेत हो सकता है, क्योंकि अभी वाली जो ज्ञान की पर्याय हो रही है अज्ञान की मलिन रूप हो रही है। बट कथनचित उस पर्याय को मलिन जो कहा जाता है मिथ्यात्व के साथ में इसे कहा जाता है। बाकी ज्ञान तो ज्ञान ही। टोडरमल जी साहब ने प्रकरण लिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण की अवस्था के प्रकरण 3रे अधिकार में देख लेना चाहिए। वहां उन्होंने कहा ज्ञान तो वैसी ज्ञान ही, यही ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिले, वो तो शुद्ध ही तो बस जानता है, बट साथ में मिथ्यात्व का और इसका ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से इसको मिथ्या ज्ञान कहा है वो शुद्ध स्वभाव का उदय। शुद्ध स्वभाव की परिणति है पर्याय। तो ये कह रहे हैं इस शुद्ध स्वभाव का उदय है, जबकि ऐसा है शुद्ध स्वभाव का उदय ज्ञान के ऐसा है, तब फिर लोग जना सामान्य जीव, बहुत से जीव, लोग में रहने वाले लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए, ज्ञान को अन्य द्रव्य का स्पर्श मतलब जैसे ये ज्ञान में झलका, वाह ये जो स्पर्श हुआ ना ये कितना अच्छा, ये कह रहा है ऐसा हो क्या आकुल बुद्धि वाले क्यों होते, ये आकुलता। पर द्रव्य की में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, पर द्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना आकुलता, अनंतानुबंधी वाली आकुलता है। ऐसी मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से, शुद्ध स्वरूप से, ज्ञान स्वभाव से, शुद्ध स्वभाव के उदय से क्यों च्युत होते। तो कोई उद्दंड होगा तो अमृतचंद्र पूछेगा सब आपको क्या प्रॉब्लम है, हम च्युत हो रहे तो होने दो, क्या प्रॉब्लम होता है उसे। वो करुणा करके कहेंगे भैया तो ये च्युत हो रहा है, ये इसीलिए दुखी हो रहा है, आकुलित हो रहा है, और तू छटपटा रहा है, तुझे उपाय नहीं मिल रहे यथार्थ। टोडरमल जी जैसे करुणा करके ये उपाय तो करता है सुखी होने, बट इसके उपाय सब झूठे हैं, क्योंकि ये उपाय शुद्ध स्वभाव तरफ नहीं लगा। शुद्ध स्वभाव में प्रतीति करने में, जानने में, लीन होने में नहीं लगा। ये उपाय साधनों में करता है, पर द्रव्य में करता है, बाहर में करता है, पंचेंद्रिय विषय में करता है, कषाय में करता है, इसलिए कुता। तो अमृतचंद्र कहेंगे भैया तेरी इस अवस्था को देख के करुणा आती, इसलिए निचली भूमिका में 6वें गुणस्थान में स जैसे भाव होते हैं, स जैसा लेखनी में आते हैं कि तुम क्यों करते हो ऐसे। तो तुम च्युत मत हो, शुद्ध स्वभाव के उदय को समझो और तत्व से च्युत मत हो। तत्व से च्युत होना बहुत बड़ी कीमत चुकानी है, दुखी होने का ये सब कारण है और भी अन्य कोई कारण नहीं। सुखी होना है तो शुद्ध स्वभाव में, तत्व में लीन रहना है, और भी इसमें भावार्थ में कोई विशेष चर्चा है हम करते हैं।